Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is the identification and the classification. Okay, as we know that these are the field of the systematic. Systematic include four field. The first is the identification, second is the classification, third is the nomenclature, and fourth is the taxonomy. What is the systematic? Systematic is the scientific study of an organism. किसी भी organism की scientific study को क्या बोला जाता है? आपका systematics बोला जाता है. And systematic includes four fields. First is the identification, second is the classification, third is the nomenclature, and fourth is the taxonomy. So first of all we will going to discuss about the identification. What is the identification? Identification means identify karna. Okay, so identification is the process, or we can say that it is the scientific process in which we find the correct name and the correct position of an organism. ओके किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपका करेक्ट नेम फाइंड करना. ओके और उसकी करेक्ट पोजीशन, जो उसकी प्रॉपर पोजीशन है उस ऑर्गेनिज्म की, उसको फाइंड करना. किसके अकॉर्डिंग? आपका जो आपका इस्टेब्लिश्ड क्या है, आपका प्लेन है किसका? आपका क्लासिफिकेशन का. ओके क्लासिफिकेशन के इस्टेब्लिश्ड प्लेन के अकॉर्डिंग क्या करना? आपका किसी ऑर्गेनिज्म का आपका प्रॉपर पोजीशन को फाइंड करना और उसके करेक्ट नेम को फाइंड करना ही क्या कहलाता है? आपका आइडेंटिफिकेशन कहलाता है. Okay, now next point is that it is done by examining its morphological and anatomical character, and it is clear that by the examining the morphological and anatomical character. Morphological character means external character. Okay, जो हमें बाहर से क्या होते हैं आपके दिखाई देते हैं. एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर द इंटरनल कैरेक्टर्स, और वी कैन से दैट मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके बेसिस पे, इन दोनों के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म का आपका प्रॉपर नेम और आपकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? हम आपको फाइंड कर सकते हैं. एंड आइडेंटिफिकेशन इज अकम्पेनिड विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कीज. दिस इज द न्यू टर्म इन द फर्दर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल कीज. थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन दे देती हूँ कि बायोलॉजिकल कीज क्या होती हैं आपकी. सो बायोलॉजिकल कीज आर द ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या होता है आपका? जो बायोलॉजिकल कीज होती हैं आपकी, ये क्या होती हैं? आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते हैं? आपके ग्रुप होते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? आपका जिसके बेसिस पे क्या किया जाता है? आपका ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. दीज आर द सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स इन सच अ मैनर दैट दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन of plants and animals by selecting and eliminating the characters. Okay, अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स है. अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स कहने का मतलब है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का आपका एक ग्रुप होगा, तो हम क्या करेंगे? आपका मैच करते रहेंगे. जो आपके सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे उसके बेसिस पे उसको आपका सिमिलर ऑर्गेनिजम्स में रखा जाएगा, और जो आपके कैरेक्टर्स मैच नहीं करेंगे उसके बेसिस पे उसको क्या कर दिया जाएगा? आपका सेपरेट करते जाएंगे. तो इसीलिए जो बायोलॉजिकल कीज होते हैं ये क्या होते हैं आपके? दीज आर द ग्रुप ऑफ द अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या होते हैं आपके? अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते हैं? आपके ग्रुप होते हैं आपके, जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? आपका प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं? आपका आइडेंटिफाई करते हैं. तो क्या होता है आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है? आपका बायोलॉजिकल कीज का क्या किया जाता है? आपका यूज किया जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन. What is the classification? तो classification is the scientific arrangement of an organism in a hierarchy of groups and subgroups on the basis of the similarities and the differences in their traits. Okay, तो in this case also we will discuss about the similarities and dissimilarities. यानी कि क्या होगा आपका? जो आपका differences हैं और जो आपका similarities हैं, on the basis of the similarities and differences we will organize an organism. या फिर हम क्या करेंगे? आपका किसी भी organism का क्या करेंगे? हम scientific क्या करेंगे? आपका arrangement करेंगे in a hierarchy of the groups and subgroups. What is the hierarchy? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा hierarchical system of the classification, and this is the system of the classification. जब आपका taxonomics जो क्या होते हैं? आपके ग्रुप होते हैं, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है? आपका ऑर्गेनिज्म को आपका अरेंज किया जाएगा आपका बढ़ते हुए क्रम में, या फिर किस में? आपके असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किस में? आपका ऑर्डर में जब ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? आपका प्लेस किया जाता है, तो उसको ही क्या बोला जाता है? आपका क्लासिफिकेशन बोला जाता है. ओके, तो क्या होगा आपका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अ हायरार्की ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर ट्रेट्स. ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, इसके बेसिस पे कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं, उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे? आपका जो सेम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग करेंगे, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको अलग करेंगे, फिर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या कर देंगे? आपका अरेंज कर देंगे. यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब क्या किया जाता है? आपका अरेंज किया जाता है आपका, तो इसको ही क्या बोला जाता है? आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाई वी डू द क्लासिफिकेशन. हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? आपका
कुछ बेसिस होते होंगे आपके क्लासिफिकेशन के लिए भी, आपका कुछ ज़रूरत होती होंगी, तो आपकी नीड्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आपका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला आपका ये है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी। अगर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो हमें उसका प्रॉपर आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन से ग्रुप में है, कौन से किंगडम है। तो उसके बाद हमारी जो स्टडी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। नॉलेज ऑफ द अडेप्टेशंस, आपके एक ग्रुप में आपका एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स रखे जाएंगे तो उनमें अडेप्टेशंस भी क्या होंगी, आपकी सेम होंगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि इनमें सेम टाइप की क्या है, आपकी अडेप्टेशंस होती हैं। एंड द नॉलेज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, आपका एक के बाद एक आपका ऑर्गेनिज्म आपका अरेंज किया जाता है, जिसके बेसिस पे क्या होगा, आपका जो इवोल्यूशन का होता है उसका सीक्वेंस के बारे में क्या होता है, हमें नॉलेज मिलता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एंड द लास्ट वन इज दैट डिस्कवरी ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। सपोज करो कि हमें कोई न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, अब उसको हमें कैसे प्लेस करना है, तो किसके बेसिस पे हम उसको आपका क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देखेंगे कि वो किसके साथ अडेप्टेशन शो कर रहा है, किसके साथ आपका इवोल्यूशनरी पैटर्न शो कर रहा है, इसके बेसिस पे हमको उसको क्या कर सकते हैं, आपका स्टडी कर सकते हैं और उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की नीड इन वजह से होती है आपकी। द फर्स्ट इज द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी, सेकंड इज द नॉलेज ऑफ द अडेप्टेशंस, थर्ड इज द नॉलेज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, फोर्थ इज द नॉलेज ऑफ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फिफ्थ इज द डिस्कवरी ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये तो ठीक हो गया कि इसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, ये नीड है हमारी, लेकिन एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं आपकी क्लासिफिकेशन के। तो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी एन ऑर्गेनिज्म ईजी। ओके, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सपोज करो हमें कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आपका प्लांट है या एनिमल है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है। एंड आफ्टर दैट उसका फाइलम क्या है, ठीक है, फाइलम के बाद ये फाइलम या फिर आपका डिवीजन क्या है, आपका प्लांट के केस में फाइलम आपका डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका फाइलम क्या है, आपका ऑर्डर क्या है, आपका जीनस क्या है, इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आपका ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द क्लासिफिकेशन इज दैट इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ईजिली, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हम इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, द सेकेंड इज न्यू ऑर्गेनिजम्स इजली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। अगर हमें पता चलेगा न्यू ऑर्गेनिज्म इज देयर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इफ द न्यू ऑर्गेनिज्म हम कोई फाइंड करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे के साथ मैच करके उसको हम प्रॉपर प्लेस क्या कर सकते हैं, आपका प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास पहले से क्या है, आपका एक स्टैब्लिश्ड आपका प्लेन है आपका किसका, क्लासिफिकेशन का। इट मेक्स स्टडी ऑफ द फॉसिल ईजी। एज वी नो दैट व्हाट आर द फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं आपके, दीज आर द प्री हिस्टोरिक प्रिजर्व्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं आपके, फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म। ये फुटप्रिंट्स भी हो सकते हैं, उनका कोई आपका पोर्शन भी हो सकता है आपका, एंड दे हेल्प। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है आपका, फॉसिल्स की स्टडी में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवे। वी कैन आइडेंटिफाई द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इट बिकम्स ईजी टू नो द फीचर ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप। सो देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ द डाइवर्सिटी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आपकी डाइवर्सिटी है, आपकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपकी अर्थ पे आपका प्रेजेंट है। तो हम सबके हर एक ऑर्गेनिज्म का आपका सेपरेटली क्या नहीं कर सकते हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या नहीं कर सकते, हम उसका स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी हम उसकी सेपरेटली नहीं कर सकते हैं, वन बाय वन करके इंडिविजुअल की हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, एक ग्रुप में आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया है आपका, तो अगर हम उस ग्रुप के किसी एक ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे पूरे ग्रुप के बारे में हमें क्या मिल जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी कि एक या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, आपके सारे फीचर्स बता सकते हैं किसके, आपके होल ग्रुप के, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू study all the organisms present on the earth. So this is the advantages of the classification. एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ. The first is the identification. What is the identification? Identification is aimed at finding the correct name and the proper position of an organism in the already established plane of classification, and it is based on the morphological, that is the external characteristics, and internal, that is the anatomical characteristics, and it is accompanied with the help of the biological keys. What are the biological keys? Biological keys are the group of the alternative characteristics. Okay. Second is the classification. The biological classification or the classification is the scientific ordering of the organisms. Okay, वो आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, आपका प्रोटिस्ट भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, और आपका एनिमल्स भी हो सकता है, इन अ हायरार्किकल सीरीज ऑफ द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी एंड अदर रिलेशनशिप्स. ओके,
तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, मतलब क्या आपके क्या हैं आपके एडवांटेजेस हैं। तो आपको पता है कि ईजी हो जाता है आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, और आपका क्या हो जाता है, आपका करेक्ट प्लेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को। थर्ड है आपका वी कैन स्टडी द फॉसिल्स ईजिली विद द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन, एंड दे हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द इवोल्यूशनरी पाथवे, एंड it become easy to know about the features of whole group by studying one or two organism of that group. An important point is that what is the need of the क्लासिफिकेशन, क्या नीड होती है आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के बारे में, उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में। तो ये सारे क्या होते हैं आपके नीड होते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये हमारे दोनों आपके पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टू अदर फील्ड ऑफ द सिस्टमैटिक, दैट इज द नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी।